बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन हड़ताल पर चले गए हैं। नैनीताल रोड स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के बाहर जमा होकर बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के हल्द्वानी इकाई के उप महासचिव कुलदीप सिंह बवेजा ने कहा कि सरकार की निजीकरण की नीतियां आने वाले समय में बैंकर्स के साथ ही आम जनता के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगी। यही वजह है कि सरकार को चेताने के लिए कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। हड़ताल के चलते कुमाऊं भर में बैंकों का कामकाज ठप रहा। सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए की तरफ बढ़ रही है, बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है। मैं इस बात में क्लियर बता रहा हूँ कि येस बैंक कभी डूब रहा था, लक्ष्मी विलास बैंक डूब रहा था, तो इनको नेशनलाइज बैंक को नहीं बचाया। जब नेशनलाइज बैंक इतना प्रॉफिट दे रहे हैं और कहीं पे कोई कमी नहीं है, और इवन सरकार की सरकारी योजनाएं, जन धन योजना है या पीएमवाई है, सब अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इनको निजीकरण करने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो बैंक लॉस दे रहे हो, ठीक है, लॉस दे रहे हैं, ख़त्म कर दो, अदरवाइज क्या ज़रूरत है? इसके अलावा पब्लिक को इससे लॉस होने वाला है। प्राइवेट बैंकों में क्या है, हम लोग 25-25 हज़ार मिनिमम, 20,000, 5,000, 10,000 से खाता खोल पाते हैं। सरकारी बैंकों में आज की डेट में हमारे पास 80% पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं हम लोग, और वो वाले जिनका 0 बैलेंस से खाता खोलना है, क्या प्राइवेट बैंक खोलेंगे? सरकार इसको क्लियर करे, उनसे खाते खुलवाए फिर। और अभी भी उनके पास कोई ऐसा खाता नहीं है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे वालों के लिए खाता खोले, या जो सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सारी योजनाएं सरकारी बैंक लागू करते हैं। सरकार आपकी मांग नहीं मानती, आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी टेंडेंसी यही है कि हम लोग इसके लिए आगे तक जाएंगे। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे सर। निजीकरण का प्रभाव बैंकिंग इंडस्ट्री पे तो है ही, और आम जनता में भी है। आप जैसे देखते हैं कि हमारे वहाँ बहुत सारे ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो 0 बैलेंस पे अकाउंट रखते हैं। इससे मैं एक आयरनी कहूँगी भारत सरकार की, एक और तो वो अपने जो खाते जनधन में खुलवाते हैं, और दूसरी तरफ आप बैंकों को निजीकरण की ओर को धकेल रहे हैं। इससे क्या होगा? निजीकरण, प्राइवेट बैंक जो है वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं ना, वहाँ पे सोशल बैंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो हमारा सरकारी बैंक होता है, वहाँ पे ज़्यादातर काम सोशल सर्विसेज का ज़्यादा होता है। आप वहाँ देखिएगा कि हम लोग ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे देते हैं, जिनके कि 1,000 रुपये गवर्नमेंट पेंशन देती है। अब वो क्या मेंटेन करेगा खाता? वो पैसा तो बैलेंस तो मेंटेन नहीं कर सकता ना। तो ये उसकी उम्मीदों पे कुठारा घात है। सरकार की जो निजीकरण की नीति है, ये उस आम जन की इच्छाओं पे कुठारा घात है। आज हम सब बैंक कर्मचारी यहाँ पर 2 दिन की हड़ताल के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सरकार के उस काले कानून का विरोध करते हैं जो वो आने वाले सत्र में संसद में पेश करना चाहती है बैंकों के निजीकरण के लिए। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने सभी बैंकों को सरकारी किया था ताकि ये साहूकारों के हाथ से निकल सके। लेकिन आज मोदी जी उसी तरफ वापस जा रहे हैं। क्या कोई प्राइवेट बैंक कल के दिन मज़दूरों का अकाउंट खोलेगा? नहीं खोलेगा। गरीब का अकाउंट खोलेगा? आप एक एग्जाम्पल के तौर पर पीएमसी बैंक को देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र का एक निजी बैंक है। उसमें रातों रात डिक्लेयर हुआ कि सभी की पूंजी दिवालिया हो गई। क्योंकि वो बैंक दिवालिया हो गया तो आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी आदमी उससे अपना पैसा नहीं निकाल सकता है। ये आम जनता के साथ ऐसा ना हो, ताकि उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। वो तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक कि हमारे बैंक सरकारी हैं, वरना ऐसी पीएमसी बैंक की तरह अगर सभी बैंक प्राइवेट हो गए तो सभी बैंक कभी भी दिवालिया हो सकते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। रातों रात डिक्लेयर हो जाएगा कि ये बैंक प्राइवेट हो गया है और उनकी पूंजी डूब जाएगी। जैसे येस बैंक दिवालिया हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक दिवालिया हो गया, पीएमसी बैंक दिवालिया हो गया, सब प्राइवेट बैंक थे ना। हमारे बैंक सरकारी बैंक हैं, जो 19 बैंक आज बचे हुए हैं। अगर ये भी निजी हाथों में चले गए, कॉरपोरेट्स के हाथों में चले गए, अडानी अंबानी के हाथों में, तो फिर ये कभी भी दिवालिया घोषित हो सकते हैं और जनता की जो पूंजी है वो कभी भी रातों रात हाथ से चली जाएगी। तो जनता को ये समझना पड़ेगा, ये केवल एक बैंक कर्मचारियों की ही हड़ताल नहीं है, ये जनता की भी हड़ताल है। आज हम लोग 2 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रथम दिन
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हल्द्वानी। यह हड़ताल निजीकरण के विरुद्ध की जा रही है, जो सरकार की दमनकारी नीति है, जिसमें कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को निजीकरण करना चाहती है, निजी क्षेत्रों में सौंपना चाहती है। उसके विरुद्ध यह हड़ताल सभी संगठनों ने बैंकिंग के, जिसको कि यूएफबीयू के झंडे तले हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। आपको माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत देशी आम जनता को होगा। आपको ये बात समझना होगा, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो अपना खाता अभी से ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेंटेन कर रहे हैं। आप ये बात समझिए कि अभी भी देश के अंदर डीसीओ प्राइवेट बैंक्स हैं, लेकिन आम जनता के लिए एक गरीब और वंचित वर्ग जो है उसको सेवा करने का काम जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक इस देश में करते हैं। अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक निजी हाथों में गए तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो वित्तीय शक्ति है वो हम निजी हाथों में सौंपेंगे और इसका खामियाजा आने वाली हमारी पीढ़ी को भुगतना होगा। आज बैंकिंग संगठन इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके दूरगामी परिणाम पहले से पता है। देखिए, बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हमेशा से ही देश की सेवा करी है। सन 1969 में जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट को नेशनलाइज किया गया था, तब एजेंडा यही था कि देश को सुदृढ़ करने में हम लोग अपना योगदान देंगे। लेकिन आज जो स्थितियां आन पड़ी हैं, मोदी सरकार सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करना चाहती है, निजी क्षेत्र को हाथ में सौंपना चाहती है, उसके खिलाफ हम ये अपना इंकलाब बुलंद कर रहे हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि इस हड़ताल को अपना समर्थन दें और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हम 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक का मुख्य कारण बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव का बिल जो सरकार इस विंटर सेशन में सदन में रखना चाहती है, उसका हम पब्लिक सेक्टर के सभी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इसके फलस्वरूप आज पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बैंकों के 10 लाख इस तरह। क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे? भाई, आप जैसे कि बहुत अच्छी तरह से विदित हैं कि प्राइवेटाइजेशन से किसी का भी हित नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन जो है जन समाज विरोधी है, कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा नहीं प्रदान करता, हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं प्रदान करता। आप देखेंगे कि अगर प्राइवेट बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं बंद कर दी जाएंगी, आम जन की जो है बैंकों तक अप्रोच नहीं होगी और हमारी स्थिति जो है वो राष्ट्रीयकरण से दूर की हो जाएगी। इसी वजह से आज हम यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? भाई साहब कुलदीप सिंह बवेजा, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन हल्द्वानी।